तो भीड़ में कुचल करके दोनों मर जाएंगे, तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। एक उपाय बताया अक्रूर जी ने। अब कंस तो डर रहा है, कंस ने कहा शायद इसमें ना मरे फिर। तो बोले सुनो, तुम्हारे यहाँ रंगशाला में बहुत बड़ा धनुष रखा है, उस धनुष को थोड़ा सा उठाने के लिए कह देना, वो धनुष उठाएंगे और धनुष के नीचे दोनों दब करके मर जाएंगे। दो उपाय। कंस बोले शायद उसमें भी ना मरे फिर। तो अक्रूर जी ने कहा तीसरा उपाय है तुम्हारे पास। तुम्हारे यहाँ 10,000 हाथियों की ताकत वाले बहुत राक्षस हैं, लेकिन दो विशेष करके पहलवान हैं जिनका नाम चाणूर और मुष्टिक है। तुम उनसे कुश्ती लड़वा देना। चाणूर और मुष्टिक उन्हें कुश्ती में मार डालेंगे। कंस बोले अगर ई में भी ना मारे तो तीसरे उपाय में। तो बोले तुम्हारे पास एक कुबलिया पीर नाम का हाथी है, उस हाथी को शराब पिला देना। वो हाथी मदरा के मद में मदहोश होकर के कृष्ण बलराम के ऊपर अपने चरण रख देगा। वो अपनी सूंड से पछाड़ लगा करके मृत्यु का दंड दे करके मौत के घाट उतार देगा। कंस बोले अगर इसमें भी ना मरे तो अक्रूर जी बोले फिर हमें मार डाली। अब और क्या कर सकते भाई, उपाय ही बताए जा सकते। कंस ने निश्चित कर लिया कि मरेंगे नहीं वो, लेकिन एक बात बताओ, निमंत्रण लेकर के कौन जाएगा? अक्रूर जी बोले निमंत्रण लेकर के हम ही चले जाएंगे, क्योंकि नंदराय जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारी बात पर विचार भी नहीं करेंगे। तो कंस बोले फिर चले जाओ। अक्रूर जी बोले पहले मेला की तैयारी तो लगाओ, राजसी व्यवस्था, निमंत्रण छप गए, बैनर छप गए, पंपलेट लग गए, बुलौआ लग गया, डिडोरा पिट गया। कंस के यहाँ मेला है, दंगल है, महोत्सव है, धनुष यज्ञ है। अक्रूर जी न्योता लेकर के गए हैं, नंद बाबा से भेंट भई है। अब कंस जल्दी में मारो, सुदामा चरित्र की कथा सुने हम और आप विशेष करके। हमारे परीक्षित की इच्छा थी सुदामा चरित्र, इसलिए ये कथा देखो। कंस तो भाई वो काम ना करो जो होवे ना। भाई कंस मारने का काम, जब कंस मरता नहीं है तो काय के जबरदस्ती मारो। अब 4 दिन पहले कंस तुम आए थे, मरो होंगे भागवत में, 4 ही दिन पहले। वो 4 दिन में फिर जिंदा होगो, और 10 ही दिन बाद फिर एक भागवत की कथा होने, तो फिर कंस मरे। हम जानते हैं कंस मरते नहीं है, चाहे जहां देखो, चाहे रावण हो चाहे कंस हो, बीज बोए जाते हैं सद्गुणों के, वो अवगुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सामने तुम्हारे खेत है, ईमानदारी से बताओ, ये इतना खरपतवार लगा है, जैसे ये गाजर घास वगैरह, घरौली का कोई किसान इन खरपतवार को बोता है? लेकिन निराई करेगा, गुड़ाई करेगा, जुताई करेगा, बखराई करेगा, पानी लगाएगा, खाद डालेगा, बढ़िया क्वालिटी का बीज डालेगा। लेकिन एक खरपतवार बिना खाद बीज के, बिना किसी निराई गुड़ाई के अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से राक्षस हैं, ये मरते नहीं हैं। देखो पिसिया तो कटकटू के अलग हो गई, लेकिन ये फिर भी बिना पानी के हरियार है। ये राक्षस लोग भी इसी प्रकार से हरियाते रहते हैं, ये मरते नहीं हैं। अरे अब तो देखो नजारा रोया मन,
वो कलयुग में तो ऐसी दशा है। अरे अब तो देखो नजारा रोया मन, अरे भर आए नयन चौराहे पर, और राम कहीं पर नजर न आवे, सो सो रावण चौराहे पर। जहां देखो वहां रावण ही रावण, जहां देखो वहां कंस ही कंस, जहां देखो वहां हिरण्याकश्यप, जहां देखो शूर्पणखा, मंथरा, ताड़का। पहले सब अलग अलग युगों में एक एक थे, केवल एक त्रेता में रावण था, एक हिरण्यकश्यप था, एक कंस था, एक शूर्पणखा थी, एक मंथरा थी, एक ताड़का थी। लेकिन अब तो गली गली में यही घूम रहे हैं सब। अक्रूर जी बाबा नंदराय जी से भेंट किए। नंदराय जी ने समस्त कुशल क्षेम पूछी है, कहिए कहां से आना होगा। अक्रूर जी ने बताना प्रारंभ किया। भोजराजम त्वया जाता, तौरेज तो रंग गतो महाभुजो, विचित्र वेशाभरणस्तगंबरौ, यथा नटाभुग तमसेवता। भोजराज महाराज कंस एक मेला लगवा रहे हैं। नंद बाबा बोले बहुत अच्छी बात है, ये न्योता है। वो कंस का मन चाहता है कि उस मेले का फीता, उस मेले का उद्घाटन, उस मेले का शुभारंभ हमारे दोनों मान भाने कृष्ण बलराम से किया जाए। अक्रूर जी बात बनाने में बड़े चतुर थे, निपुण थे। बताओ मित्र नंदराय तुम्हारी क्या राय है। नंदराय जी बोले अक्रूर, एक तो तुम मित्र कह रहे हो और दूसरे पर तुम हमारी राय पूछ रहे हो, ये तो तुम्हारी मित्रता नहीं रही। भाई मित्रता में ना कोई भेद होता है, ना कोई भाव होता है, ना कोई ऊंच नीच होती है, ना कोई जात पात होती है, ना कोई अमीरी गरीबी होती है। जितना कृष्ण और बलराम में मेरा अधिकार है, उससे ज्यादा मित्र तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम कह रहे हो तो हमारे दोनों बेटे जाएं। इतनी बातचीत हो रही थी, तब तक कृष्ण और बलराम दोनों आ गए। बाबा नंदराय जी के चरण छुए। कन्हैया ने पूछ दिया, बाबा अक्रूर जी की तरफ उंगली की, केयूयम बदनावनाथ तो यम किम नाम धेया। ये चाचा जी कहां से आए, कौन है, इनका नाम क्या। नंदराय जी ने बताया, ये हमारे मित्र हैं, तुम्हारे चाचा हैं। ए कृष्ण बलराम प्रणाम करो इनको। दोनों ने प्रणाम किया। अक्रूर जी ने दोनों को अपने एक एक तरफ छाती से लगा लिया, दोनों के सर पर हाथ। चाचा जी कहां से आए, कैसे आए। अक्रूर जी ने पूरी कथा बताई। कृष्ण बलराम तुरंत बोले, बाबा तो फिर हम मामा जी के यहाँ मेला देखने चले जाएं। नंदराय जी बोले, अभी तो समय है कुछ दिन का, चले जाना, लेके अभी 5 दिन का समय है। 5 दिन अक्रूर जी वहीं रुके। बढ़िया नए नए प्रकार से स्वागत सम्मान किया गया। और जब मेले का शुभ समय नजदीक आया, बाबा नंदराय जी ने कन्हैया बलदाऊ जी से कहा, तैयार हो जाइए। कृष्ण बलराम तैयार हो गए, बढ़िया कपड़े पहन लिए। जी के भोजन इत्यादि करके चरण छुए चलने के लिए। कृष्ण बलराम अपनी बड़ी मैया रोहिणी के यहाँ गए। रोहिणी मैया के चरण छुए।
दाऊ जी यशोदा मैया के पास आए, यशोदा के चरण छुए, कन्हैया ने भी यशोदा के चरण छुए। मैया जाएं? हाँ हाँ बेटा जाओ, मामा जी से कुछ कहना है, हाँ उनसे कह देना, सब राजी खुशी है। अब कन्हैया ने फिर चरण छुए। मैया यशोदा बोली मैंने कह दिया कि खुश रहो, जाओ। मैया और कुछ तो नहीं कहना है? नाना से, नानी से, मामी से, हाँ सब कुछ जो तुम्हें कहना है कह देना, जाओ। कन्हैया ने तीसरी बार फिर चरण छुए। मैया जाएं? मैया यशोदा बोली आकर कहना क्या चाहते हो? तो जब एक बार चरण छू ले ठीक है चले जाओ, दूसरी बार चरण छू ले ठीक है चले जाओ, तीसरी बार फिर चरण छू ले चले जाओ। चरण छूना उस समय कन्हैया कहना यशोदा बोली हाँ दूध पिलाओ। मैया यशोदा ने फटकार दिया, डांट दिया, हट नाला आधे बुढ़ापे तक दूध ही पीता रहेगा। 11.5 साल की तेरी उम्र हो चुकी है, आधे बुढ़ापे तक दूध ही पीता रहेगा। कन्हैया बोले मैया आज पिया दो, केवल आज। मैया यशोदा ने चलन सारू बात कही, क्या आज दूध पी करके तुझे कोई कंस मारना है? कन्हैया बोले मैया कंस ही तो मारना है, और अगर तू दूध पिलाएगी नहीं तो फिर कंस के मारने की ताकत तेरे लाला में आएगी नहीं, इसलिए केवल आज दूध पिला दे, केवल आज दूध। इतनी ताकत होती थी माँ के दूध में, वास्तव में होती थी। वो जिनने माँ का दूध पिया है उनके चेहरा आज भी देखना। पहले हमने खैर देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कई बुढ़ी बुढ़ी माताएं हमारे गांव में आज भी हैं, तो वो बताने लगती हैं कि हमारे लड़के ने 8 साल तक दूध पिया, 8 साल तक। ये माताएं दूध पिलाती थीं, वो माताओं के दूध में अमृत होता था। वो मैया यशोदा भी पिलाती रही कन्हैया को दूध। वो क्यों पिया? अब एक कथाएं तो लगभग भागवत में जितनी भी कथाएं हैं, चाहे कुबलिया पेड़ हाथी की हो, चाहे गोवर्धन की हो, चाहे अघासुर की हो, चाहे बकासुर की हो, चाहे बत्सासुर की हो, चाहे धेनुकासुर की हो, चाहे कंस की हो, चाहे 16,108 विवाह की हो, चाहे कुब्जा की हो, ऐसी कोई कथा नहीं है जो लगभग 2 में तो कोई संदेह नहीं है, 2 कथाओं में, और उसकी प्रतियां 2, 4, 6 हो जाएं तब तो कोई गारंटी नहीं। 2 में तो कोई संदेह नहीं, हर कथा। भगवान कन्हैया ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन देवकी का दूध पीना तो ठीक, देवकी का स्तन भगवान ने अपने ओंठों से स्पर्श नहीं किया, छुआ नहीं। और मैया यशोदा का दूध 11 साल 6 महीना 3 दिन तक पिया। तो आखिरी दिन दूध पी करके गए और पापी कंस को मारा। क्यों? कारण क्या है?
ये भगवान ने वचन दिया था यशोदा को। ये भागवती की कथा है जो हमारे सामने भागवत रखी है। किसी के यहाँ सुख सागर रखा हो तो उसमें भी देख लेना। धरा बसूना तिन पोत मनसा। एक दुर्ण बसु नाम के राजा थे, छत्री। उनकी पत्नी का नाम था धरा। धरा रानी का नाम था धरा और राजा का नाम था दुर्ण बसु। इन दोनों पति पत्नी में इतना सुंदर प्रेम था जो महाराज बसु कह देते थे रानी धरा मान जाती थी। वो जो रानी धरा कह देती थी उनके पतिदेव महाराज बसु मान जाते थे। इसका नाम है दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जीवन। वो आज के पति पत्नियों को बनाते हैं पैर की जूती कि केवल हमारी गुलाम बन करके रहें, कदाचित नहीं। ये अर्धांगिनी है। जितनी पति का हक है उससे ज्यादा माताओं तुम्हारा हक है। हमें बढ़ाने चढ़ाने वाली बात नहीं कहते हैं। वेद पुराण शास्त्रों के अंतर्गत जब परिक्रमा होती है 7-5 वचन होते हैं तो 5 वचन होते हैं पुरुष के और 7 वचन होते हैं महिलाओं के, नारी के। 5 वचन मांगे थे माता पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ ने और 7 वचन मांगे थे माता पार्वती जी ने शंकर जी से। वो 5 मांगे थे शंकर जी ने पार्वती जी से। उद्याने मद्यपाने पिता गृहगमने मम चित्यम मम वाक्यम। एक मुखे ऊर्जे विपने चत्वारि माया पंच पसे भो सप्त सके भो खष्ट रहते भो इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर गृहस्थी की गाड़ी चलाना है तो दोनों पहिए बिल्कुल एकदम बराबर के होवे तब तो गाड़ी चलेगी। या हमका कैसे समझ लो, जैसे बैलगाड़ी है, वो बैलगाड़ी में 2 पहिया रहते हैं। एक पहिया बढ़ियल होवे, बढ़िया गर्रा होवे, बढ़िया पुठिंग होवे, बढ़िया उनमें पट्टे चढ़े होवे, बढ़िया हेल चढ़ी होवे। एक पहिया वो एक पहिया को गर्रा सड़ो सड़ाओ होवे, पुठी ढीली ढाली होवे, वो पट्टे और हेल होवे ही ना। अब ईमानदारी से बताओ गाड़ी कहाँ तक जो है नए होवे बेला। ईश्वर मालिक है, गाड़ी जहां तक चली जाए। तो अगर दोनों बराबर के हैं, आरे दंपति धर्मो आचरण दंपति धर्मो दंपति धर्म आज जननी का। दंपति धर्म दंपति धर्म आज जननी का। आजा होगा सुख के का। आजा होगा सुख के का। दोनों बराबरी के हैं, गाड़ी चलती चली जाएगी। जो महाराज धरा कहते हैं बसु जी मान जाते हैं, जो महाराज बसु कहते हैं रानी धरा मान जाती है। दोनों पति पत्नी का एक नियम था,
जब तक इनके घर में 10 ब्राह्मण या 10 साधु भोजन नहीं कर जाते थे, तब तक ये दोनों पति पत्नी एकादशी की तरह व्रत रहते थे, पानी भी नहीं पीते थे। ये नियम था इन दोनों का। जब तक 10 ब्राह्मण, 10 महात्मा, 10 साधु भोजन नहीं कर जाते थे, तब तक ये दोनों पति पत्नी पानी नहीं पीते थे। ये बुला बुला करके साधु संत महात्मा ब्राह्मणों को सुंदर आसन दे करके भोजन कराते थे, उन्हें दक्षिणा देते थे। दोनों का नियम था, एक से भी काम नहीं बनेगा। पति धर्मात्मा हो गए, वो पत्नी के धर्म 70-100 लगे। ईमानदारी से बताओ, पति देवता धर्म कर ले, काऊ के पति हो, चाहे यहाँ के हो चाहे जहाँ के हो। लोग तो खूब भाव मानते कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, लेकिन पत्नी के नहीं कराने। तुम पंडित जी का निमंत्रण करके गए, पंडित जी का, वो पंडित जी को साथ में ले गए, पत्नी को बताया पंडित जी के लिए भोजन बनाओ। उनने किचन में जाकर खड़े होकर करैया और टाठी पटकी, पंडित जी अपने आप दे भागे। एक तरफ से दान पुण्य नहीं होगा, दोनों तरफ से धर्म। दोनों पति पत्नी में बड़ा सुंदर प्रेम था। नियम चलता चला गया, बहुत समय बीत गया। वो दान पुण्य करते 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 ऐसा समय इनके जीवन में आया कि इनके खजाने में जितना धन था सब साधु संत महात्माओं को खिला दिया था, समाप्त हो गया। अब तो दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अब आखिर धन आएगा कहां से, कैसे साधु संत महात्माओं को भोजन कराएंगे। इनने अपना जेवरात गहना बेचना प्रारंभ किया। उससे कुछ समय बीता, अब वो भी समाप्त। गृहस्थी में जो कपड़े वस्त्र महंगी महंगी साड़ियां थी वो बेच करके भोजन कराए, लेकिन नियम नहीं तोड़ा, वो भी समाप्त। महाराज वसु बोले अब क्या होगा। बोले घर में जो कीमती बर्तन हैं, फूल के, पीतल के, तांबे के, उन बर्तन भाड़ों को बेचा जाए। बर्तन भाड़े बेचे, कुछ समय उससे व्यतीत होगा। अब इनके पास में कुछ नहीं बचा। महाराज वसु बोले अब क्या होगा। रानी धरा बोली अब एक काम करते हैं। बोले क्या। बोले अपन दोनों मिलकर के भीख मांगेंगे, और भीख मांगने से जो भिक्षा मिलेगी उसको लेकर के घर आएंगे, छानेंगे, बीनेंगे, फटकेंगे, बनाएंगे, फिर साधु संत महात्मा ब्राह्मणों का भोजन कराएंगे। महाराज वसु बोले रानी ये छत्री का काम नहीं है भीख मांगने का, भीख मांगने का छत्री का काम नहीं। बोले क्यों। बोले इसलिए छत्री का काम मांगना नहीं है, छत्री का काम देना है। भाई 9 गुण हैं, उन 9 गुणों में ब्राह्मण के तो हैं 9 गुण और छत्री के हैं 8 गुण। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये छत्री के भी हैं, ब्राह्मण के भी हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ये छत्री के भी हैं, ये ब्राह्मण के भी हैं। 4 यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, 4 हो गए। क्षमा, दया, शीलता 3, 4 3 7, ये ब्राह्मण के भी हैं गुण, ये छत्री के भी हैं गुण। दान लेना और दान देना,
ये ब्राह्मण के 9 गुण, दान देना और दान लेना। तो छत्री का एक गुण कट गया, दान देना, दान लेना नहीं। छत्री दान दे सकता है, दान ले नहीं सकता। लेकिन महाराज जब बसु ने कहा कि भीख मांगेंगे, रानी ने समझा दिया, महाराज भीख मांगना 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन? बोले मांगन मरण समान है, जो मांगे निज काज। छत्री का मांगना वो मरने जैसा है, जो निज काम के लिए मांगा जाए, निज काम के लिए। कोई छत्री कहे भैया हमें अपने बाप की 13 करना, सब जने चंदा दे, तो ये तो छत्री के लिए मौत जैसा हो जाएगा मांगना। वो अगर घरौली में यज्ञ होने लगे तो घरौली के राजपूत छत्री चाहे चंदवारी में भीख मांगे, चाहे मंगरोट मोड़ पे भीख मांगे, बस वालन से, मोटरसाइकिल वालन से, ये छत्री के लिए जायज है। मांगन मरण समान है, जो मांगे निज काज। लेकिन परमार्थ के कारण मोह न मोखा लाल। परमात्मा के लिए छत्री मांग सकता है, इस बात को भरत जी कहते हैं रामचरितमानस में। आरे बोले मांगे है भीख, त्याग निज धर्म। 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 त्याग निज धर्म, आरत काहे न करिए को कर्म। आरत काहे न करिए को कर्म। आरत काहे न करिए को कर्म। दोनों पति पत्नी भीख मांगने लगे। भीख मांगने से जो मिलता था घर लेकर के आए, साधु संतों को बुला करके भोजन कराएं। ऐसा समय 2-3 साल तक चलता रहा, क्योंकि ये गांव के राजा थे। लोग बागन अपन के देख रहे, अब इनने तो रोजाना को रोजगार बना लो। अब ईमानदारी से बताओ, अगर रोज रोज कोनो बाबा तुम्हारे द्वारे आवे, देव हो दक्षिणा ना देव, चाहे वो खूब परिचय को होवे, चाहे बिना परिचय को हो। महाराज बसु रानी धरा जब रोज रोज जावे, अब लोग बागे ने दूर से देखें, अपने अपने फाटक लगा ले। अंततः ऐसी विडंबना कि महाराज एक दिन इनको कई गांवों में घूमे, एक दाना नहीं मिला। लौट करके दोपहरी में घर आए, अपनी अपनी झोरी रख दी। दोनों ने बेचारों ने पानी पीने की चेष्टा की, लेकिन मन में विचार किया कि अपनी प्रतिज्ञा है कि जब तक 10 ब्राह्मण या 10 महात्मा साधुओं को भोजन नहीं करा देंगे, पानी नहीं पिएंगे। वो छत्री की प्रतिज्ञा, प्राण जाए बर वचन न जाई, ऐसा कदाचित नहीं करेंगे। तब तक भगवान की ऐसी महिमा
एक ब्राह्मण देवता इनके द्वारे अपने आप आ गए बिना बुलाए, आवाज लगाई, धरा बसु नाम तिन पोत मनसा, विभोक्षताम नौ यस्य विभोक्षता। महाराज बसु की जय हो, रानी धरा की जय हो। महाराज बसु ने फाटक खोले, दरवाजे के बाहर देखा एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, बढ़िया माथे पे चंदन लगाए हैं, पीले पीले कपड़ा पहने हैं, झोली कंधे पर है। बसु ने फाटक खोले, चरणों में प्रणाम किया। महाराज कहिए ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता ने कहा भिक्षा मिले, बोलो। ब्राह्मण ने कहा सुनो, हम झोरी वाले ब्राह्मण नहीं हैं। एकादशंच दिवसोत्तम भोजनम वै, विभोक्षताम नौ यस्य विभोक्षता। हमें 11 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला खाने को, हमें बस केवल भोजन करा दो अकेला। महाराज बसु उन पंडित जी महाराज को अंदर ले गए, बढ़िया का बिठाला, का एक पात्र लेकर के मन के चरण अंदर से कहा, बिन बुलाए दरवाजे आ, एक ब्राह्मण तैयार करो। कहा ठहरो। तो अंदर पलट दी महारानी। उस गृहस्थी में बरसों से दाना नहीं था, बिचारी लौट करके आई, अपने पति महाराज बसु को बताया भोजन के लिए तो कुछ नहीं है। बेचारे बसु उदास हो गए, लेकिन पत्नी, उसी को कहा जाता है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चार। मित्र और नारी धीरज धरो, मित्र और नारी आपत काल परखिए चार। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धरो मित्र और नारी, धीरज धरो मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी। देवी धरा ने कहा महाराज आप चिंता न करें, आप महात्मा जी से जाकर के 2-4-5 मिनट तक सत्संग कथा सुनिए, उनसे प्रश्न उत्तर करिए, तब तक मैं घर के पीछे दरवाजे से जाती हूं और एक ब्राह्मण के भोजन की भिक्षा कहीं ना कहीं से लौट करके मांग करके आती हूं, तब तक आप सत्संग करिए उनसे। महाराज बसु ने कहा जल्दी आना। रानी धरा ने कहा बहुत जल्दी आ जाऊंगी। रानी धरा पीछे के दरवाजे से निकली, झोली उठाई, महाराज बसु ब्राह्मण देवता से कथाएं सुनने लगे। रानी धरा जिस गांव में जाएं, जिस पुरवा में जाएं, जिस शहर में जाएं,
भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा मिले भिक्षा मिले। लोग बाग अगर फाटक खोले हैं तो रानी धरा को देखें तो अपने मारा दौड़ करके फाटक बंद कर लेते। एक दो गांव में घूमी जल्दी जल्दी, लेकिन इन्हें भिक्षा ना मिली। एक फाटक बंद थे। ये कथा हम कोई अन्यत्र नहीं सुना रहे, भागवत की कथा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक फाटक बंद थे, रानी धरा पहुंची, बड़ा संपन्न घर दिखाई दे रहा था बाहर से। रानी धरा ने फाटकों की कुंजी पकड़ी, सांकर बजाई, द्वारम देहि कपाटम देहि कपाटम देहि यस्तथात्मना। फाटक खोलो केवाड़े खोलो, फाटक खोलो केवाड़े खोलो। फाटक बंद थे, जब फाटक खोले एक महिला नारी निकली। रानी धरा को थोड़ा सा धीरज बंधा कि हम अन्यत्र घरों में जाती थीं, फाटक अगर खुले होते थे तो फाटक बंद हो जाते थे, और इस घर के फाटक बंद थे, मेरे कहने से फाटक खुल गए हैं। महिला निकली, रानी धरा ने अपनी बात बताई, बहन एक ब्राह्मण के लिए भिक्षा दे दो। उस नारी ने कहा ठहरो, अंदर गई। धरा को धीरज कम से कम, वो अंदर गई, दबे पैरों आराम से जाकर के बड़ा भारी मोटा सा लोहे का डंडा उठाया, लेकर के आई, पीछे छिपा करके। रानी धरा मस्त थी कि अब तो एक महात्मा ब्राह्मण के लिए भोजन मिल जाएगा। आई बिल्कुल धीरे 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 धीरे, सनई सनई में यश पदम चकार, वाह करके महाराज रानी धरा की पीठ में जोर जोर से 3-4 डंडे मारे, और चोटी पकड़ी, और चोटी पकड़ करके गृहीत्वा चासुके समयस पतत भी नाम, खींच करके बीच खोर में बीच रास्ता में पटक दिया। भाग चंडाली कहीं की चचुंदर, रोज रोज आ जाती है, अपना का अपना माल खजाना बर्बाद कर दिया, और अब दूसरे को भी मिटाना चाहती है। आज के बाद हमारे इस दरवाजे की रास्ता से दिख मत जाना। नाना प्रकार के बाक कुबाक का शब्द कह करके, लोहे के डंडों का कड़ा प्रहार करके बीच खोर में पटक दिया। भाग यहाँ से। वो गई तो अपने फाटक बंद कर लिए। बेचारी रानी धरा रास्ता में गिरी, उसको आशीर्वाद दे रही, बहन तुमने भले ही हमारे साथ में ऐसा किया, तुम खुशी रहो, तुम्हारा परिवार खुशी रहे, तुम्हारे घर वाले खुशी रहे। बुराई में जो अच्छाई निकालता है, भगवान का दिग्दर्शन उन्हीं दिव्यस्व पुरुषों को प्राप्त होता है। अच्छा ईमानदारी से बताना, जटायु के पंखा रावण ने काट दे, वो एक पंखा नहीं काटो, 2 ही पंखा काट दे, 2 ही पंखा। गीतावली में लिखा, अति दारुण 2 ही कटे पखना। अति दारुण यानी बड़ी निर्दयता से रावण ने पंखा काटा। ये गीतावली का पद है। अति दारुण 2 ही कटे पखना, तऊ पे रटना रस लाती रही। फिर भी जटायु के मुख से राम 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 निकल। भगवान ने जटायु को उठाए, गोद में बिठाए,
अपने हाथों से धूल झराए, सर पे हाथ फेर भगवान ने जटायु दिया, ए जटायु तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? ये भगवान ने पूछा। खून से लथपथ था, दो ही पंखा कटे, फड़फड़ा रहा था। भगवान ने पूछा तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? बारे जटायु। जटायु ने उत्तर दिया, रामचरितमानस में लिखा। जटायु ने क्या कहा राम जी से? नाथ दशानन यह गति कीनी। बताओ, तुम्हारे को दो ही पांव काट दे, और अगर अगला व्यक्ति आवे कहे भैया जब तुम्हारी दुर्गति कीने करी, तुम का के हो कि फलाने लम्बरदार ने हमारी गति क्या करी? ये तो दुर्गति है। राम जी बोले क्या कहा? बोले नाथ दशानन यह गति कीनी। बोले जो तुम्हारी दुर्गति है, दुर्दशा है, इसे तुम गति कह रहे हो? बोले प्रभु तुम्हारी निगाह में दुर्गति होगी, वो हमारी निगाह में एक गति है। भगवान बोले कैसे गति है? जटायु बोले इसलिए गति है, आपकी आज मैं गोदी में बैठा हूं। एक बात बताओ प्रभु, अच्छे अच्छे अमलात्मा बिमलात्मा साधु सन्यासी महाराज पंडित कथा व्यास माला जपत जपत चपटी पर जाती पूजा करत करत महाराज माथे में चंदन के निशान बन जात। तो एक बात बताओ, आपके दर्शन मिलत? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। वो आज आपकी गोदी मिल गई। अगर रावण ने हमारी जब गति न करी होती तो ईमानदारी से बताओ कितने गीधा मर गए। इसलिए नाथ दशानन यह गति कीनी। बंधुओं, रानी धरा ने उस नारी को तमाम प्रकार से आशीर्वाद दिया, बेटा खुशी रहो, तुम्हारे पति खुशी रहें, तुम्हारे बेटा खुशी रहें, तुम्हारी बेटियां खुशी, तुम धन धान से भरपूर रहो। बुराई में अच्छाई। समय बीता, रानी धरा बेचारी रो रही, चीख रही, चिल्ला रही, बीच रास्ता में पड़ी। कोई व्यक्ति फाटके ही ना खोले, इनकी दुर्दशा ही ना देखे। अंततः जिस गांव में भिक्षा मांगने गई थी, उसी गांव में नमो ब्रह्मांड विद्महे जाताम ब्रह्मांड देव्यै नमः। एक ब्राह्मण के बेटे का विवाह होकर के आया। उस बेटे के पिता नहीं थे, केवल मां थी। मां और बेटे दोनों। बेटे का विवाह हुआ, विदा होकर के बहू आई, और न जाने किस कारण से भगवान की इच्छा कृपा उसकी बहू के ऊपर, ब्राह्मण की बहू के ऊपर किसी देवी ने सवारी कर दी। मेले को उतारो, भव हो ना भव हो, नदियां नरवा कैसी क्या व्यवस्था, जो भी इच्छा हो ईश्वर की। उस ब्राह्मण की बहू के ऊपर किसी देवी ने प्रकोप किया, किसी भूत प्रेत का साया आया। जैसे वो घर आई डोली, वो तो बहू महाराज धरती में दोनों हाथ पटके, माथा पटके, अपने केसों को खोल करके इधर से उधर की चिल्लाए। झाड़ने फूकने वाले ओझा वैद्य हकीम सब आए। तो जब उस बहू को बुलवाया गया तो उसने तो अपनी वाणी से एक ही शब्द बोला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तनया विभूति जातम ते रक्तदान भ्राता भरतः तुदीय जातम सौभाग्यशाली।
जो नारी सौभाग्यशाली हो, पति की सेवा में रत रहती हो, वह नारी अपने दाहिने स्तन में से हमें 5 ग्राम खून की आहुति दे दे। ए ब्राह्मण, मैं तेरी पत्नी को, ए ब्राह्मणी, मैं तेरी बहू को छोड़ दूंगी, अन्यथा तेरी बहू और बेटे के दोनों के प्राण लेकर के जाऊंगी। अगर कोई सौभाग्यशाली पतिव्रता नारी अपने दाहिने स्तन में से 5 ग्राम खून की आहुति हमें दे दे, तब हम छोड़ सकते हैं। और अगर इतना नहीं होगा तो मैं तेरे बहू बेटे को दोनों को लेकर के जाऊंगा। बेचारी वो ब्राह्मणी स्वयं में विधवा थी, अन्यथा अपने स्तन में से अपने बहू बेटे की रक्षा के लिए 5 ग्राम खून दे सकती थी। अंततः उस ब्राह्मणी ने अपने हाथ में एक चाकू लिया, कटोरा लिया, पूरे अपने गांव में घूमी और जिस जात की हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, पाल हो, लोधी हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो ब्राह्मणी जाए और जा करके शरणार बिंदम तनया विभूतिम, ए बहन, हमारी बहू बेटा के प्राण बचा लो। वो बहुएं जो सौभाग्यवती थीं पूछे तो बड़े भाव में, बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या कारण है। जब ये पंडितानी पूरी कथा बता दे, हमारे बहू बेटा के ऊपर किसी देवी ने प्रकोप किया है, अगर कोई सौभाग्यवती नारी अपने दाहिने स्तन से 5 ग्राम खून की बलि दे दे, हमारे बहू बेटा के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा हर व्यक्ति कहता सुने तो, लेकिन जब खून की बात आवे 5 ग्राम खून की, तो हर महिलाएं, हर माताएं केवल एक ही बात कहें, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जैसे ट्रेन में भिखारी नहीं आओ, सूरदास वगैरह, भगत जी तो मैं नहीं कह रहे, आप सोचें, आप तो बड़े होशियार हैं, कई हजारों में 7-7 दिन के लिए जाते हैं, आपकी बात नहीं है। बहुत भिखारी लोग आते हैं, कई सूरदास आते हैं, विकलांग लोग आते हैं, ट्रेन में भी भीख मांगा, भैया भिक्षा मिले, गरीब हैं, चाय पीवे के लाने। यात्री लोग कहने लगत आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वे बेचारे अंगाई से चढ़त वो पछाई तक आ जात, पछाई की सवारी भी यही कहती कि आगे बढ़ो। ये कह दे तब कहाँ बढ़े, डब्बा बंद है, 200 गेट आगे। ऐसी स्थिति है। रानी धरा पूरे गांव में घूमी, लेकिन किसी व्यक्ति ने झूठ माट का हाँ नहीं कहा कि हम तुम्हारी बहू बेटा के प्राण बचाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ओ बिटिया रानी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा पछाई आओ सो पछाई बैठो, नहीं तो पहले आती तो अंगाई बैठते। हाँ समय लग गयो, जाना सोचियो कि हमारी बिरादरी की कथा सो हम अंगाई बैठे। भैया पाल साहब तुम और जैसे इस तरफ के आ जाए, अगर जगह हो तो है, तो नहीं तो 2-4 गद्दा ऐसे डाल दे जो माता खिलाने गरम। और जितने जने जो कथा सुन रहे सब जनन को न्योता हुआ करियो भागवत के भंडारे में, चाहे मड़वा में अगर सुन लो, ये बेचारी कोई लोग से आ रहे, हाँ छीन लो इनके साथ, फिर इनके घर के एक जने न्योता लो। हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आया परों तो तुम्हारे तो जबरदस्ती चली जाएगी। हाँ बस सीधी सी बात है, तुम्हारे घर के एक जने न्योते कहियो हमने कथा सुनी, हम तो आ रहे भंडारो खावे। हाँ आज धर्म प्रिय बंधुओं, ऐसी स्थिति में मुक्की पानी पिवाने तुम्हें सब एक बाल्टी में पानी ले लो हैं, और सबका बढ़िया गिलास में पानी पिया दो, बढ़िया बहू मिले तुम्हें हैं।
हम मंगा, अगर जो ही धर्म कहा तो तुम आओ तो लो, हम दे रहे पैसा लो लिया, बताओ भाई दूल्हा के 10-10 है कहो तो 2 ढोरा मंगवा लें 200 रुपया की। तो भैया पाल जी मंगा लेंगे 2 ढोरे पेप्सी हैं खाए। ओ पाल जी मंगा लो, हमारी बधाई में काट देंगे। धरा ने महाराज बीच रास्ता में पड़ी थी, वो है ब्राह्मणी बेचारी पूरे गांव में घूमी, पूरे गांव में, लेकिन कहीं से उसे झूठा आश्वासन नहीं मिला। बेचारी रो रही थी, डंडों के प्रहार से अपने पति की दशा को सोचें कि हमारे पति देवता 3 घंटे हो गए ब्राह्मण से कथा सुनते सुनते, ब्राह्मण बेचारे 11 दिन के भूखे हैं, अब हमारे पति के हृदय में क्या बीत रही होगी। वो बेचारे पंडित जी महाराज 11 दिन के भूखे सोच रही थी। तब तक वो ब्राह्मणी जिसकी बहू के ऊपर देवी सवारी किए थी, बेचारी सामने से रोती चली आ रही थी कि अब हमारे बहू लड़का नहीं बचने, भाई ना किसी को 5 बूंद खून देना है और ना हमारे बहू बेटा बचना है। बेचारी वो रोती हुई चली आ रही थी और उसी रास्ता में आ गई जिस रास्ता में ये रानी धरा पड़ी थी, धरा पड़ी थी। ठीक है, पेप्सी वाले गिलास ले आइयो हल्के हल्के, और जौन में चाय दई जा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबूजी विवाह है, ऐसा नहीं है। आज ऐसी स्थिति में महाराज रानी धरा ने जब ब्राह्मणी को अपने तरफ आते हुए देखा, रानी धरा को भी बहुत तकलीफ थी, इतने जोर से डंडा पड़े थे 4-5 कि बेचारी उन्हीं डंडों से बहुत कष्ट में थी। जब रानी धरा ने उस ब्राह्मणी को अपने तरफ आते हुए देखा, बेचारी रो रही थी, तो रो तो जरूर रही थी, लेकिन वाह माताओं तुम्हारी महिमा बड़ी अकाट है। अरे अपने दुख में रोने वालों, अपने अपने दुख में संसार व्यक्ति रोता है, लेकिन रोना तो वो है। अरे अपने दुख में रोने वालों, अरे मुस्कुराना सीख लो, और दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख। अरे जो खिलाने में मजा, अरे वह आप खाने में नहीं, और जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख लो, कर गरीबों का भला, आर बेनसीबों पर रहो, राम सेवा में दर्शन उनका पाना सीख। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। जब वो ब्राह्मणी रोती हुई चली आ रही थी रास्ता की ओर, रानी धरा ने देखा कि जा तो हमारी तरफ आ रही, तो रानी धरा ने अपने असुगा पहुंच ले, जबकि तकलीफ इनको ज्यादा थी डंडों की प्रहार से। महाराज ऐसी स्थिति में रानी धरा जैसे आंसू पहुंचे, वो ब्राह्मणी ने देखा, अरे इसके तो मांग में सिंदूर दमदमा रहा है, इसके माथे पर बिंदी चमक रही है, इसकी नीली पीली हरी ये सुहागिन चूड़ियां बता रही कि ये भी सौभाग्यवती है। महाराज वह ब्राह्मणी आकर के रानी धरा के चरणों में गिर पड़ी, चरणों में गिर पड़ी। बहन
हमारे बहू बेटा के प्राण बचा लो, हमारे बहू बेटा के प्राण बचा लो, हमारे बहू बेटा के प्राण बचा लो। रानी धरा ने तुरंत अपना आंचर का छोर उठाया, उस ब्राह्मणी के आंसुओं को पोंछ दिया आंचर के छोर से। ए बहन बताओ, किमर्थ कारणम जाता अशुद्धलनम यथा विधि। रानी धरा ने हाथ जोड़े, बहन आखिर तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही है? रानी धरा ने विचार किया, ब्राह्मणी ने विचार किया कि ऐसी नम्रता सरलता से तो आज तक अभी तक किसी ने नहीं पूछा जैसा ये पूछ रही हैं। उस ब्राह्मणी ने पूरी कथा बता दी। हमारा एक ही बेटा है, आज ही हमारे बेटे का ब्याह होकर के आया है। हमारी बहू के ऊपर किसी ने देवी प्रकोप सवारी कर दी, कोई भूत प्रेत का साया आ गया। झाड़ने फूंकने वालों ने जब उसको बुलवाया तो वो कह रही है, कोई सौभाग्यवती नारी अपने दाहिने स्तन में से 5 ग्राम खून हमें छिटकी में डाल दे, हम तेरे बहू बेटा को छोड़ देंगे, अन्यथा दोनों को मौत का दंड देकर के ही जाएंगे। रानी धरा ने कहा, तुम अपनी इस बस्ती में नहीं गई? अरे बहन, मैं बस्ती के जन जन तक होकर के आई, समस्त जातियों तक होकर के आई, का ब्राह्मण, का क्षत्रिय, का वैश्य, का शूद्र, मैंने सबके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई, लेकिन किसी ने झूठ माट की यहाँ नहीं कही। रानी धरा ने कहा, घबराओ मत, मैं हूं तो बहुत गरीब, लेकिन वर्तमान में हूं सौभाग्यवती, तुम चिंता न करो। रानी धरा ने सोचा, 3-4 घंटे हो गए हमारे पतिदेव पंडित जी से कथा सुनते सुनते, मैं उन ब्राह्मण के भोजन के लिए निकली थी, भोजन मिला नहीं, और अगर भोजन मिला नहीं तो अब मैं लौट करके अपने पति के पास जाऊंगी नहीं, या तो भोजन लेकर के जाऊंगी वा फिर अपनी जिंदा सूरत पति को नहीं दिखाऊंगी। रानी धरा ने सोचा, कम से कम मरते मरते 2 लोगों के प्राण तो बचा करके मरूं, शरीर तो वैसे ही नासवान है। रानी धरा ने कहा, तुम कुछ चाकू लाई हो? वो तो चाकू, वो कटोरा साथ में लिए थे। ब्राह्मणी ने चाकू वो कटोरा दिया। रानी धरा ने अपना दाहिना स्तन निकाला, कटोरे को अपने स्तन के नीचे लगाया, चाकू स्तन के ऊपर रखा, चाकू में धार थी ज्यादा। रानी धरा ने अपने पति का ध्यान किया कि हमारे पति देवता कथा सुन रहे, भोजन की राह देख रहे होंगे, और मैं अभी तक नहीं पहुंची, मेरे पति के हृदय में क्या बीत रही होगी। बस ऐसा सोचा, स्तन के नीचे कटोरा था, स्तन के ऊपर चाकू था, चाकू में धार थी ज्यादा, और रानी धरा ने 5 ग्राम खून निकालने के लिए जैसे ही चाकू चलाया तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, छिन्नति पुरुषाय सदम धड़म त्वया खड्गम चकार जातम तम स्तनम वै। निकालना था 5 ग्राम खून केवल, तो जैसी चाकू चली तो चाकू के लगते ही रानी धरा का आधे से ज्यादा स्तन कट गया, आधे से ज्यादा। तो जैसे स्तन कटा, आधा कटा हुआ स्तन कटोरे में, चाकू फेंक गई, रानी धरा के कटे हुए स्तन से महाराज खून के फुब्बारे निकले, कई प्रकार की धार है इधर से उधर। उस ब्राह्मणी ने अपनी साड़ी का वस्त्र अंग फाड़ा, दूबर चौवर पट्टी की स्तन में बांधी, एक पट्टी ऊपर से कसी, ब्लाउज पहनाया, जल के छींटे मारे,
रानी धरा उठ करके होश में आई, बेचारी ब्राह्मणी के चरणों में गिर पड़ी, बहन ये जल्दी ले जाओ, जल्दी, तुम्हारे बहू बेटा के प्राण संकट में ना हो जाए, जल्दी जाओ। उस ब्राह्मणी ने मन में सोचा, देखो तो इसने हमारे बहू बेटा के प्राण बचाए, ऊपर से हमारे चरण। उस ब्राह्मणी ने कहा, बहन ये तेरा उपकार मैं जीवन में नहीं चुका पाऊंगी, मैं यहीं पड़ोस की रहने वाली हूं, अगर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो तुम हमारे दरवाजे आ जाना। मैं ब्राह्मणी हूं, गरीब हूं, लेकिन आज तुमने हमारे बहू बेटा के प्राण बचाए, तो अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी जान दे करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। जान। रानी धरा ने विचार किया कि यहाँ व्यवस्था बन सकती है। रानी धरा ने कहा, सुनो मैं एक बात कहूं तुमसे, हाँ जल्दी बताओ, अगर तुम इसके बदले में ना समझो तो, इसके बदले में नहीं कि आज मैंने स्तन दिया तो आज हम बदले में तुमसे तुरंत मांग लें, अगर तुम में थोड़ी सी भी मानवता हो गए, अगर तुम में थोड़ी सी भी मनुष्यता हो गए, तो मैं इसके बदले में नहीं, हमारे दरवाजे पर एक ब्राह्मण बैठे हैं, एक ब्राह्मण के लिए भोजन की भिक्षा दे दो हमें, केवल बस एक ब्राह्मण, दोबारा मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगू। रानी धरा ने जब हाथ जोड़े, उस ब्राह्मणी का तो बहुत बड़ा स्वार्थ था, उस ब्राह्मणी ने कहा यहीं ठहरना, मैं अभी बिल्कुल यूं गई वो तुरंत आई। ब्राह्मणी घर पहुंची, रानी धरा के कटे हुए स्तन में से महाराज 5 ग्राम खून अपनी बहू के ऊपर छिड़के, उसके बहू बेटा बढ़िया हो गए। उस ब्राह्मणी ने एक बोरी में बढ़िया भोजन की सामग्री, आलू है, बैगन है, मिर्च है, मसाला है, घी है, गुड़, शक्कर, आटा, दाल, साग सब्जी, समस्त सामग्री एक 50 किलो की बोरी बनाई, सर पे रखी और गठरी लेकर के रानी धरा के पास आई, बहन ये पकड़ो। रानी धरा बोली, इतना? मैंने एक के लिए मांगा था। अरे बहन ले जाओ, तुम्हारा एहसान एहसान नहीं, कभी भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े ब्राह्मणी की, ब्राह्मणी तुम्हें अपने प्राण दे देगी। रानी धरा ने ब्राह्मणी के चरण छुए, ब्राह्मणी चली गई। रानी धरा अपने घर आई, पीछे के गेट से घर में प्रवेश किया। अब रानी धरा को तकलीफ बढ़ी, दर्द बढ़ा, आधे से ज्यादा स्तन कट गया था। हम और आपको थोड़ी सी ब्लेड लग जाती है, कितनी तकलीफ दर्द होता है। रानी धरा घर आई, तब तक खून से रानी धरा जो स्तन में पट्टी बांधी थी पूरी भीग गई, खून बहने लगा। रानी धरा ने वो पट्टी निकाल के अलग की, दूसरी रुई कपास पट्टी बांधी, दूसरा ब्लाउज पहना, हाथ पैर धोए, मुख धोया, कुल्ला किया, और बेचारी उसी तकलीफ में, उसी दर्द में भोजन बनाना प्रारंभ किया। भोजन जब बन गया, एक शेवले के पत्ते पर रानी धरा ने सब्जी, साग, रोटियों के सहित भोजन परोसा, अपने पतिदेव को आवाज लगाई, भो भो कंत रूपम निज लोक नंचो। महाराज भोजन तैयार है, संत भगवान ब्राह्मण भगवान को लेकर के आओ। बढ़िया लेकर के आए, आसन दिया, ब्राह्मण के चरण धोए। रानी धरा जब भोजन की पत्तल लेकर के आई, बेचारी इतना दर्द था कि चलते नहीं बन रहा था, और जैसे ही लेकर के आई पत्तल ब्राह्मण देवता के सामने रखी, वो पत्तल रख करके ऊपर उठी। तो रानी धरा को बहुत पीड़ा थी, इतनी तकलीफ, उसी तकलीफ को सहन जब नहीं कर पाई तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित रुरोदनम्यस्य क्लेदयन्ति ते अश्रुदलनम धरणी धरा।
महाराज रानी धरा का एक आंसू आंख से निकला, वो उन ब्राह्मण देवता के भोजन की पत्तल में गिर पड़ा। पत्तल। वो पंडित जी महाराज उठ करके खड़े हो गए। ए बसु, हम तुम्हारे दरवाजे का भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों महाराज? बोले तुम्हारी रानी को भोजन कराने में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। अरे राम, महारानी धरा ने तकलीफ तो बहुत थी, लेकिन भीतर ही भीतर अपने आंसू पोंछ ले, अंदर ही अंदर। अरे महाराज, आपके भोजन करावे में हमें तकलीफ नहीं है। बोले फिर रोई क्यों? रानी धरा ने कहा सुनो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे यहाँ गैस चूल्हा नहीं है, मैं लकड़ियों कंडों से भोजन बनाती हूँ। जहाँ मैं भोजन बनाती हूँ रसोई घर में, वहाँ कोई रोशनदान खिड़की नहीं है। और लकड़ियों कंडा गीले थे, तो अच्छी तरह लकड़ी कंडा जल नहीं रहे थे, धुआं भरा हुआ था। उस धुआं आंखों में गया तो धुआं के कारण आंसू आ गए। पंडित जी ने सोचा देखो ये झूठ बोल गई। पंडित जी महाराज बैठ गए, बढ़िया भोग लगाया और जैसे ही जयकारा बोल करके भोजन प्रारंभ किया। एक कोर खाया, दो कोर खाए, और जैसे ही तीसरा कोर पंडित जी महाराज ने तोड़ा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसे रहे सहार बक्षगर शोभकोस्तकम नमामि विष्णु शिरसा। उन पंडित जी के शरीर से बिजली चमकी और शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, बेजंती माल पहने हुए, नील सरोरह नीलमण नीर नीरधर श्याम, लाज है तन शोभा निरख कोट कोट। महाराज करोड़ों कामदेव की शोभा को लजाने वाले परब्रह्म परमात्मा आदि नारायण भगवान श्री विष्णु उन्हीं ब्राह्मण देवता के शरीर से प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। जो भगवान विष्णु का वो दिव्य स्वरूप का दर्शन रानी धरा महाराज बसु ने किया, दोनों चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले तथास्तु। ए राजा रानी मांगो, क्या चाहते हो? राजा रानी दोनों कहते हैं प्रभु नाथ देख पद कमल तुम्हारा, रानी धरा और बसु कहते हैं अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा भाई। रानी धरा बसु कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ लेना पड़ेगा। महाराज धरा और बसु कहते हैं प्रभु हमें कुछ चाहिए ही नहीं, आपके दिव्य रूप को देख करके आनंद में जीवन हो गया, अब नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं।
धराओ वसु। बोले प्रभु का दे रहे? भगवान बोले ए वसु, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी रानी हमारे भोजन की व्यवस्था कैसे करके आई? महाराज कैसे? सुनो, ये हम ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था अपना आधे से ज्यादा स्तन काट करके दान दे करके आई है, तब हमारे लिए वो जो हमारे भोजन के लिए अपना दाहिना स्तन काट करके दान दे सकती है, तो ये महाराज वसु रानी धरा, हम तुम दोनों को वरदान देते हैं। जब हमने उस स्तन की तौल की तो 11 तोला वजन निकला उस स्तन का, कटे हुए स्तन 11 तोला, 6 मासा 3 रत्ती, इतना वजन था यशोदा के कटे हुए स्तन। 11 तोला, 6 मासा 3 रत्ती। भगवान बोले ए धराओ वसु, सुनो, अगर तुम दोनों को अपने मन से कुछ नहीं चाहिए तो मैं विष्णु, मैं राम अपने तरफ से तुम्हें वरदान देता हूं। जब तुम्हारी पत्नी हम जैसे ब्राह्मण के भोजन के वास्ते 5 ग्राम खून की अपेक्षाकृत अपना आधे से ज्यादा स्तन काट के दान दे सकती है, तो हम तुम दोनों को वरदान देते हैं ए वसु, ए रानी धरा, तुम द्वापर में जाकर के नंद और यशोदा बनोगे, तो मैं विष्णु राम कृष्ण, मैं विष्णु मैं राम तुम्हारा बेटा महाराज कृष्ण बनकर के आऊंगा, तो तुम्हारे उसी कटे हुए स्तन के दूध को पीऊंगा, जिस स्तन को 11 तोला, 6 मासा 3 रत्ती, 11 साल 6 महीना 3 दिन, आखिरी दिन तक दूध पीऊंगा, और आखिरी दिन दूध पी करके जाऊंगा और पापी कंस को मारूंगा। आज यही वरदान दिया था, इसलिए भगवान बोले दूध पियाओ। मैया यशोदा बैठ गई और अपने लाला कन्हैया को दूध पिलाया। बड़ी महिमा है दूध की, बहुत महिमा। वेद पुराणों में, चाहे त्रेता में देखें, चाहे द्वापर में देखें, और चाहे कलयुग में देखें, कलयुग में भी महिमा कम नहीं है दूध की। आज से 15, 20, 25, 30 साल पहले अगर घरौली में काऊ से लड़ाई हो जाती तो लोग बाग एक दूसरे के कहे करत थे, गाड़ी देखे कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकले, ये सब कहे करत। हमने लड़ाई में सुनो है। तो महाराज चाहे लोग बागन के प्राण चले जाएं, फिर पछाई ना हटे करत। तो आज काऊ से लड़ाई हो जाके देख लगे तुम कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो बाहर निकले आओ, सुबह तुरंत तो तहीं से ललकार के कह दे, बोले हमने नहीं पियो। और उनसे पूछो कि जिंदा कैसे रहे, बोले हम तो बोतल से रहे। कई बालक कहते हैं कि बोतल से जिंदा रहे, तो बोतल ही की आदत पड़ी, छोटे थी पैदा भाई 1-2 दिन आके सुबह सुबह बोतल ही तुम आओ बोतल ही का दूध नहीं पिए, जो 2 टक्कर खा ले। वाह भाई, मुक्ति बहुत अच्छा है।